अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर को डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिपार्टमेंटल स्टोर। नॉर्मली इसको हम ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से जानते हैं। सो सच काइंड ऑफ स्टोर्स नॉर्मली दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। इनके पास देयर इज अ ह्यूज डेप्थ ऑफ द असॉर्टमेंट, देयर इज अ ह्यूज ब्रेड्थ ऑफ द असॉर्टमेंट। तो यहां पर आपको यू विल ऑलवेज फाइंड अ ह्यूज असॉर्टमेंट, एक्सटेंसिव असॉर्टमेंट ऑफ द स्टोर्स। नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्टोर्स जिस तरीके से उसके नाम से विजिबल है आपको कि इस तरह के स्टोर जो हैं वो कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि यू विल फाइंड डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो जब हम प्रोडक्ट कैटेगरीज की स्पेसिफिकली बात करते हैं इस तरह के ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट स्टोर्स के हवाले से, तो एज यू विल एंटर इनटू द स्टोर एंड यू विल एग्जिट फ्रॉम द स्टोर, इसके दरमियान में यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 18 to 19 डिपार्टमेंट्स। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है रिटेलर के ऊपर, डिपेंड करता है उसके प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर हम इस तरह के रिटेलर की बात करें जो एक ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर की बेसिस के ऊपर अपने आप को काम कर रहा है, अपने आप को ऑपरेट कर रहा है, तो इस तरह का जो रिटेलर है वो नॉर्मली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी सेल कर रहा होता है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरीज विच इज फ्रेश फ्रूट प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से देन विल बी फिश डिपार्टमेंट सेपरेटली, इसी तरीके से देयर विल बी बेकरी डिपार्टमेंट सेपरेटली, देयर विल बी डेयरी डिपार्टमेंट सेपरेटली, जहां पर डेयरी प्रोडक्ट सेल हो रही होंगी, बेकरी के अंदर बेकरी सेल हो रही होगी। मीट डिपार्टमेंट होगा, अगेन प्रोडक्ट कैटेगरीज की बेसिस के ऊपर देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसी तरीके से फूड प्रोडक्ट की अगर हम और बात करते हैं तो ग्रोसरी आइटम्स के हवाले से भी इसी तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा। स्वीट्स के हवाले से प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो कि कैटेगराइज करता है डिपार्टमेंट स्टोर के डेफिनेशन के ऊपर। और फिर इसी तरीके से हमारे पास बेवरेजेस की एग्जाम्पल है, टोबैको की एग्जाम्पल है। और फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर नॉन फूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, सीजनल आइटम्स, लेदर, गारमेंट्स और वो तमाम तरह के बेसिक प्रोडक्ट्स जो कि लेट्स से ऑफिस सप्लाईज के हवाले से भी हैं, पेपर के हवाले से हैं, लेदर गारमेंट्स के हवाले से हैं, शूज के हवाले से हैं, बैग्स के हवाले से हैं, लगेज के हवाले से हैं। सो ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं, जनरली वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो कि आपको नजर आएंगी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर के क्राइटेरिया को डिफाइन करती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर की यही है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो तकरीबन तमाम बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरीज को, तमाम मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज को अपने अंदर कैटर किए हुए होता है। अगर हम इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें तो नॉर्मली ये शॉपिंग सेंटर्स के अंदर भी पाए जाते हैं और यू विल फाइंड देम इन आइसोलेशन प्लेसेस के ऊपर। ऐसा भी है कि फुल फ्लेज डिपार्टमेंटल स्टोर एक अकेली बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, और यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंस्टेंसेस कि जहां पे इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो कि एक प्रॉपर किसी न किसी मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद है, किसी न किसी शॉपिंग सेंटर कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इसकी असॉर्टमेंट के हवाले से, विच इज द प्रोडक्ट विच दे ऑफर टू देयर कस्टमर, तो यहां पर एक्सटेंसिव रेंज मौजूद है प्रोडक्ट के हवाले से। नॉर्मली डिपार्टमेंट स्टोर हेवी एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने मैसेज को कस्टमर को अक्रॉस करने के लिए, और वो एडवर्टीजमेंट मोस्ट केसेस के अंदर वो बीटीएल एक्टिविटी होती है, बट नॉर्मली सम टाइम्स के ऊपर दे यूज एटीएल एक्टिविटीज ऑल्सो, विच मीन्स के दे गो टू द टेलीविजन मीडिया के हवाले से भी। इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स नॉर्मली अपनी सेपरेट मार्केटिंग पोस्ट भी निकालते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, विच इज नॉर्मली 14 डेज और 15 डेज डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल स्टोर स्ट्रैटेजी। यानी कि मंथ के अंदर 2 दफा डिपार्टमेंटल स्टोर पोस्ट नॉर्मली पब्लिश करते हैं और शेयर करते हैं अपने रिटेल कस्टमर्स के साथ। और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आपको नजर आएगी वो है पर्सनल सेलिंग के हवाले से, दैट यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जो कि यहां पर आपको गाइड करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होंगे। यानी कि यू विल बी आस्किंग देम, यू विल बी गोइंग टू द डिपार्टमेंट, वहां पर रेलेवेंट प्रोडक्ट के एक्सपर्ट मौजूद होंगे या रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, ब्रांड एम्बेसडर्स मौजूद होंगे, हु विल बी गाइडिंग यू। इसीलिए जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाएंगे विच इज ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहां पर आपको लॉट ऑफ पीपल जो कि थर्ड पार्टी आउटसोर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी के ऊपर भी हो सकते हैं और ऑन द पेरोल ऑफ द रिटेलर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट के हवाले से। इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं तो हमारे पास पेनेट्स की एग्जाम्पल सबसे पहले है, लीविस की एग्जाम्पल हमारे पास इसके सामने है।
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पोटपूरी की एग्जांपल हमारे पास है, HKB की एग्जांपल हमारे पास है। अगर मैं एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करता हूं तो हमारे पास बिग बाजार की एग्जांपल है, वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स है, जो कि ऑफ कोर्स इंडियन बेस्ड स्टोर है, बट वेरी गुड एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स, पेनिट्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन दे आर वर्किंग वेरी गुड इन द सेम फॉर्मेट, ऑफरिंग ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट रेंज टू द कस्टमर्स। इसी तरीके से चाइना के हवाले से इन टाइम रिटेल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, रिटेलर के हवाले से। अच्छा, नॉर्मली जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर के हवाले से बात करता हूं तो ये हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की बात हो रही है। ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्योंकि प्रॉपर कैटेगरी बेस्ड है, प्रॉपर कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड का होना या अनऑर्गेनाइज्ड का होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। इसी तरीके से इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली आपको अर्बन एरिया के अंदर ज्यादा नजर आएंगे। रूरल एरियाज के अंदर ऐसी तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको स्टोर्स बहुत रेयर नजर आएंगे, और इस तरह की कैटेगरीज के ऊपर इन तरह के स्टोर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज का एस्पेक्ट भी नजर आएगा। जिस तरीके से इन टाइम रिटेल की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का रिटेलर आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट बाय कर लिया है, सो दे विल इंश्योर कि वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर भी हो गया, दे विल इंश्योर कि वो प्रोडक्ट आपके पास प्रॉपर्ली इंस्टॉल भी हो गया। So which means not only the sales but also services, after sale services के तमाम पर्सपेक्टिव एक डिपार्टमेंटल स्टोर कंसिडर करता है अपने पर्टिकुलर कस्टमर के हवाले से। तो जब भी आपने ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना हो, एग्जांपल्स को अपने सामने लेकर आइए। जो हमने डिस्कस की है वो बेशक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर HKB की बात थी, वो जब बेशक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पोटपूरी की बात थी, या इंटरनेशनल एग्जांपल्स की बात थी जो आपके सामने इन टाइम रिटेल और बिग बाजार के हवाले से शेयर की, या बेनेट्स के हवाले से शेयर किया। तो आप इसको रिकॉल करें, दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर।